आज से करीब 7 महीने पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करा था ऑन दिस चैनल, जिस वीडियो का टाइटल था व्हाट इज मैच्योरिटी। जिस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे एक दोस्त ने कमेंट करके उसी टॉपिक की एक और वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट की। अब अगर आपकी डिमांड हो और मैं पूरा ना करूं, ऐसा हो सकता है क्या? डेफिनेटली नॉट। सो आज के इस वीडियो में अगेन हम डिस्कस करेंगे मैच्योरिटी के बारे में। तो समय की ज़्यादा बर्बादी ना करते हुए आइए शुरू करते हैं। वेल गाइज, सबसे पहले अगर हम कुछ बेसिक चीज़ों को समझे तो बेसिकली मैच्योरिटी वर्ड का यूज ऐसे इंसान के लिए किया जाता है जो इंसान डेवलप हो चुका हो, मतलब ग्रो कर चुका हो। यहाँ ग्रोथ का सेंस फाइनेंशियल या फिजिकल ग्रोथ से नहीं, बल्कि हम बात कर रहे हैं मेंटल ग्रोथ के बारे में। मतलब अगर किसी इंसान की अंडरस्टैंडिंग इस लेवल की हो जाती है कि वो अपने आसपास मौजूद अलग अलग लोगों के अलग अलग सिचुएशंस के मिथ और रियलिटी को समझ पाए और उस पर प्रॉपर तरीके से रिएक्ट कर पाए, तो हम उस इंसान को मैच्योर कह सकते हैं। हर इंसान की पर्सपेक्टिव और इंटेलिजेंस बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, इसलिए सिर्फ किसी एक फैक्टर के आधार पे हम ये नहीं बता सकते कि वो इंसान मैच्योर है या नहीं। मतलब अगर किसी इंसान की एज ज्यादा है तो नो डाउट कि अपने एज के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस करी होंगी और उनसे बहुत कुछ सीखा भी होगा। लेकिन सिर्फ एज के आधार पे हम ये नहीं कह सकते कि उस इंसान की अंडरस्टैंडिंग लेवल अपने से छोटे हर इंसान से ज्यादा होगी। मैच्योरिटी के अपने अलग अलग डेफिनेशंस हैं पॉलिटिकल, रिलीजियस और सोशल फील्ड्स में। पॉलिटिकल मैच्योरिटी मतलब अपने आसपास आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जिनकी एज 18 प्लस है और वो एक वोटर है, लेकिन वो इंटेलेक्चुअली अपने एरिया के एक बेस्ट कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं। उनके दिमाग में एक अलग ही तरीके का पॉलिटिक्स चल रहा होता है और उनके कैंडिडेट सिलेक्शन का एक अलग ही क्राइटेरिया होता है। सो ऐसे लोगों को हम मैच्योर नहीं कह सकते इन पॉलिटिकल फील्ड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उस इंसान को इमैच्योर कहेंगे, क्योंकि हो सकता है कि लाइफ के किसी और एस्पेक्ट्स में उसकी एक अलग ही लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो। और मैच्योरिटी के रिलेटेड साइकोलॉजी का भी कुछ ऐसा ही डेफिनेशन है कि आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जितनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, आप उतने ही ज़्यादा मैच्योर हो। और सिंपल सी बात है, जब तक आप किसी भी चीज़ को समझोगे नहीं, आप उससे रिलेटेड डिसीजन कैसे ले सकते हो? ये बहुत डिफिकल्ट है कि किसी इंसान की समझ हर फील्ड में नेक्स्ट लेवल की ही हो। और इसीलिए तो एज एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा रोल है हमें मैच्योर बनाने में। क्योंकि एक मिडिल क्लास कॉलेज स्टूडेंट को बहुत आसानी से किसी बड़े जॉब का लालच दिखा के रजिस्ट्रेशन फी के बहाने कुछ पैसे ठगा जा सकता है, लेकिन उसी कॉलेज स्टूडेंट से 10 साल बाद 10 रुपए भी ठगना बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि उसको उस 10 साल में वैसे 10 तरीकों का एक्सपीरियंस हो चुका होगा और वो एक्सपीरियंस उसे मैच्योर बना देगी। आपने कई लोगों को ये कहते सुना होगा कि बाबू ये तेरी गलती नहीं है, ये तुम्हारे उम्र का दोष है। बट अगेन मैं ये बात क्लियर कर दूं कि एज मैच्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है या नहीं, ये एक बहुत बड़े डिबेट का टॉपिक है। सो वो डिबेट हम आने वाली किसी और वीडियो में करेंगे। तो गाइज, ये थी एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मैच्योरिटी के बारे में, और मैं टोटली श्योर हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद के बारे में जान सकते हो कि आर यू मैच्योर और नॉट। सो आप क्या सोचते हो खुद के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। तो ओके, बाय एंड जय हिंद।